हाई स्कूल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं काव्य बोध के सारे प्रश्न। इस वीडियो को आप फटाफट देख लीजिए और सारे प्रश्न रिवीजन कर लीजिए। इस वीडियो से आप 15 से 20 नंबर आसानी से अपने एग्जाम में ला सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। तो सबसे पहला प्रश्न आपका जो आता है काव्य बोध से, वो आता है काव्य की परिभाषा। तो काव्य की परिभाषा आचार्य विश्वनाथ के अनुसार क्या होती है? रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही क्या है? काव्य है। इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या होती है काव्य की परिभाषा? तो होती है जो उक्ति हृदय में कोई भाव जागृत कर दे या उस प्रस्तुत वस्तु या तथ्य का मार्मिक भावना में लीन कर दे, वही काव्य कहलाता है। और जगन्नाथ जी के अनुसार है रमणीय अर्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, मतलब रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द को काव्य कहते हैं। एक परिभाषा डेफिनेटली देखने को आपको एग्जाम में मिलेगा कल के एग्जाम में, तो तीनों परिभाषा अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद काव्य मुख्यतः दो प्रकार से होते हैं, श्रव्य काव्य जिसे हम सुनकर या पढ़ते हैं, और दृश्य काव्य जिसे देखा जा सकता है, ठीक है, सुना जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। अब इसके बाद दृश्य काव्य के कितने भेद होते हैं? तो दृश्य काव्य के मुख्यतः दो भेद होते हैं। पहला होता है प्रबंध काव्य और दूसरा होता है मुक्तक काव्य। आपके एग्जाम में जरूर एक क्वेश्चन आता है, प्रबंध काव्य किसे कहते हैं, मुक्तक काव्य किसे कहते हैं? तो प्रबंध काव्य क्या होता है? प्रबंध काव्य के छंद एक कथा के धागे में माला की तरह गुथे होते हैं, अर्थात जो रचना कथा सूत्रों या छंदों की तारतम्यता में अच्छी तरह से निर्बंध हो उसे क्या कहते हैं? प्रबंध काव्य। अब प्रबंध काव्य कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। पहला महाकाव्य, दूसरा खंड काव्य और तीसरा आख्यानक गीत। तो इन तीनों में से आपके एग्जाम में मुख्यतः आता है महाकाव्य किसे कहते हैं? तो महाकाव्य क्या होते हैं? किसी महान व्यक्ति के जीवन का पूर्ण रूप वर्णन होता है। इसमें इतिहास पुराण प्रसिद्ध घटना होती है, ठीक है, और इसका जो उद्देश्य होता है वो महान होता है। इसके बाद महाकाव्य की विशेषताएं, तो महाकाव्य में 8 या उससे अधिक सर्ग होते हैं, अनेक छंदों का प्रयोग होता है, श्रृंगार, शांति और वीर रस प्रधान होते हैं, अन्य रस भी होते हैं, ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। इसके बाद जो मेनली आता है, कोई दो महाकाव्य लिखे और उनके रचनाकारों के नाम। तो तुलसीदास जी का महाकाव्य है रामचरितमानस, मैथिली शरण गुप्त का है साकेत, मलिक मोहम्मद जायसी का महाकाव्य है पद्मावत, जयशंकर प्रसाद जी का है कामायनी। इन सभी को आपको याद कर लेना है, एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसके बाद खंड काव्य क्या होता है? खंड काव्य में जीवन की किसी एक घटना का पूर्णतः वर्णन होता है, और इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? तो एक घटना का वर्णन होता है, महान आदर्श की अभिव्यक्ति होती है, इसका नायक प्रसिद्ध होता है, एक ही छंद का प्रयोग होता है, और श्रृंगार, शांति या वीररस प्रधान होते हैं। ये आपको याद कर लेना है। इसके बाद कुछ खंड काव्य और उनके रचनाकार क्या क्या है ये आपको याद कर लेना है, जैसे मैथिली शरण गुप्त जी का पंचवट और जयद्रथ वध, ठीक है, नरोत्तम दास जी का सुदामा चरित्र, राम नरेश त्रिपाठी जी का पथिक, ये आपको याद कर लेना है। इसके बाद जो आपके मुक्तक काव्य है, तो मुक्तक काव्य के मुक्ता दो भेद होते हैं, पाठ मुक्तक और गेय मुक्तक। ऐसी रचना को होती है जिसमें कथा नहीं होती, जिसके छंद अर्थ की दृष्टि से पूर्व पर प्रसंगों से मुक्त होते हैं, ठीक है, मतलब प्रत्येक पद अपने पूर्व पद से मुक्त होता है, ये आपको याद कर लेना है। इसके बाद कुछ मुक्तक काव्य हैं, उनके रचनाकार हैं, इसको भी आपको याद कर लेना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर, इसको याद कर लीजिएगा, और महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर याद कर लीजिए। इसके बाद जो आपका अगला टॉपिक है स्टूडेंट, रस। तो रस से क्या क्या आता है? तो पहले तो रस की परिभाषा, तो रसात्मकम वाक्यम काव्यम, मतलब रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। रस के अंग कौन कौन से होते हैं? तो 4 अंग, स्थायी भाव, संचारी भाव, अनुभाव, विभाव, इसको याद कर लेना है। इसके बाद सारे रस की परिभाषा और उसके उदाहरण, ठीक है। तो देखिए स्थायी भाव क्या होते हैं, तो 10 के 10 रस के सभी स्थायी भाव होते हैं, संग्रह रस का रति, हास रस का हंसी, ठीक है, रौद्र रस का क्रोध, ये याद कर लेना है। इसके बाद मेन जो आपके एग्जाम में आते हैं, तो रस की परिभाषा और उसके उदाहरण, जैसे बोल देगा श्रृंगार रस, ठीक है, इसको आप स्किप कर सकते हैं, सीधा चलते हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार रस क्या होता है आप देख सकते हैं, 2 प्रकार का होता है। पहला होता है संयोग श्रृंगार, दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। तो दोनों रस
देखिए, संयोग श्रृंगार जहाँ पे मिलन का वर्णन होता है और वियोग श्रृंगार जहाँ पर बिछड़ने का वर्णन होता है, दोनों का उदाहरण आपको याद कर लेना है। ठीक है, संयोग रस का ये रहा उदाहरण, वियोग रस का ये रहा। इसके बाद हास रस, मतलब जिसको पढ़कर देखकर सुनकर हंसी आ जाए उसको क्या कहते हैं, हास रस। ये आपके सामने रहा, इस दौड़ धूप में क्या रखा, आराम करो आराम करो, ये इसका उदाहरण हो गया। इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद आपका रौद्र रस है। रौद्र रस क्या होता है, इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। विरोधियों के द्वारा जब कोई अनुचित कार्य होता है तब आश्रय में मन में रौद्र रस उत्पन्न होता है। ठीक है, उदाहरण क्या है, दोनों उदाहरण आप याद कर लीजिए। इसके बाद आपका भयानक रस आता है, इसको भी तैयार कर लीजिए। मेनली आपको 10 के 10 रस याद करने हैं और उन सभी का उदाहरण। ठीक है, ये आपके सामने सभी रस का उदाहरण और उनकी परिभाषाएं दी हुई हैं, इनको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके याद कर लीजिए। इसके बाद स्टूडेंट आता है छंद। तो छंद क्या होता है, देखिए ये लिखा, कविता के रचना विधान को ही क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। अब छंद के मुख्यतः अंग कौन कौन से होते हैं, तो चरण, वर्ण और मात्रा, यति, गति, तुक, गण, ये छंद के मुख्यतः चरण होते हैं। इसके बाद कौन कौन से छंद आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो सबसे पहले आपके एग्जाम में जो छंद पूछा जाता है, पहले तो आप छंद के प्रकार जान लीजिए, वार्णिक छंद और मात्रिक छंद। मतलब मात्राओं की गिनती जहाँ होती है वो मात्रिक छंद कहलाता है और जहाँ वर्णों की गिनती होती है वार्णिक छंद कहलाता है, ये याद करना है। इसके बाद आपको मुख्यतः क्या याद करना है, तो चौपाई छंद। चौपाई सममात्रिक छंद होता है जिसमें 2 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, और अंत में 2 गुरु होते हैं। उदाहरण में रघुकुल रीति सदा चल आई, प्राण जाय पर वचन न जाई, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अर्जुन हारी। चौपाई छंद ये रहा, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद दोहा छंद। दोहा छंद मतलब आपको कोई एक दोहा उदाहरण में लिख देना है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, दोहा अर्ध सममात्रिक छंद होता है और सोरठा का उल्टा होता है। उदाहरण में आपके 1 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है, दोहा का उल्टा क्या होता है, तो सोरठा होता है और सोरठा का उल्टा क्या होता है, दोहा। इसमें जो है देखिए, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, उदाहरण लिख दीजिए, श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधार, बरनव रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। ठीक है, ये उदाहरण आपको याद कर देना है, या कोई भी आपसे यदि दोहा आता हो तो आपको लिख देना है। इसके बाद आपका दोहा और चौपाई हो गया। सोठा छंद क्या होता है, तो अभी अभी हमने बताया दोहा का उल्टा होता है। उदाहरण आपको याद कर लेना है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। ठीक है, ये क्या है, आपका सोठा है, दोहा नहीं है, तो इसको भी याद कर लेना है। इसके बाद कवित्त छंद क्या होता है, तो कवित्त छंद आपके सामने ये रहा, 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं, 16 और 15 वर्णों के साथ यति होती है। ये आपको उदाहरण याद कर लेना है। इसके बाद सवैया छंद क्या होता है, तो छवैया 22 वर्ण से 26 वर्ण होते हैं, इसमें कई प्रकार हैं। ठीक है, इसको आपको एक उदाहरण याद कर लेना है। ठीक है, इसके बाद अब आते हैं अलंकार में। तो अलंकार की परिभाषा क्या होती है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले साधनों, धर्मों या तत्वों को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद, तो शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, ये याद करना है। इसके बाद शब्दालंकार के जो भेद हैं, तो पहला है अनुप्रास अलंकार, इसको अच्छे से तैयार करना है। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होती है। जैसे आप सुने होंगे, चारूचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, ये आपको उदाहरण याद कर लेना है। इसके बाद रूपक अलंकार क्या होता है, तो ये रहा, जहाँ उपमेय में उपमेयन का अपमान आरोप हो वहाँ क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। या जब एक वस्तु की दूसरी वस्तु का रूप दिया जाए या तुलना में उपमेय उपमान का रूप धारण कर ले तब रूपक अलंकार होता है। ठीक है, उदाहरण में क्या आपको लिखना है, मंद हंसी मुख चंद जुहाई, जय जय मंदिर दीपक सुंदर, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये उदाहरण आपको याद कर लेना है। इसके बाद आपको क्या तैयार करना है, तो उपमा अलंकार क्या होता है। ठीक है, तो उपमा अलंकार की परिभाषा और एक उदाहरण आपको याद कर लेना है। तो उपमा अलंकार का उदाहरण आपके सामने ये रहा। ठीक है, कई भेद होते हैं, इनको डिटेल में आपको तैयार नहीं करना है, केवल एक उदाहरण याद कर लेना है, पीपल पात सरिस मन डोला। ठीक है, ये आपको उदाहरण याद कर लेना है। और चरण कमल समकोमल, इसको भी याद कर लेना है। इसके बाद हम सीधा चलते हैं अगले, जो आपका अलंकार है, तो कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, आपके एग्जाम में आया नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। शेष अलंकार को जरूर तैयार कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो जहाँ शब्द दो
शब्द तो एक ही आता है परंतु उस शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ होते हैं। ठीक है, देखिए शब्द एक ही आएगा लेकिन उसी शब्द का कई अर्थ होगा। ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, श्लेष अलंकार होगा। जैसे ये रहा आपके सामने, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, ये आपको याद करना है। इसके बाद यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होते हैं, जहाँ एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है लेकिन अर्थ अलग अलग होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी, माँ दक्ता अधिकाय, या खाए बौराय नर वा पाए बौराय, ये आपको याद करना है। इसके बाद मानवीकरण भी देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम सीधा चलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वाक्य के कितने तत्व होते हैं। तो वाक्य के 3 तत्व होते हैं, आपको 3 पर टिक करना है। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। अनुराग स्कूल जाता है, यह कैसा वाक्य है। ठीक है, तो यह साधारण वाक्य है। अकर्तव्य वाक्य लुप्त होता है। ठीक है, तो इसमें आपको टिक करना है ऑप्शन नंबर बी पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कर्ता। इसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, पद किसे कहते हैं। ठीक है, तो पद किसे कहते हैं, ये हो जाएगा वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को क्या कहते हैं, पद कहते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा, विभावानुभाव संचारी संयोग दृश्य, यह किसका सूत्र है। ठीक है, मतलब यह सूत्र किसने दिया था, तो आपको इसमें लिखना है भरत मुनि ने। ठीक है, भरत मुनि। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। रस के कितने अंग होते हैं, तो रस के 4 अंग होते हैं, विभाव, अनुभव, संचारी भाव, स्थायी भाव। इसके बाद मधुवन तुम कत रहा हरे किस छंद का उदाहरण है, तो ये है स्टूडेंट वियोग श्रृंगार का। इसके बाद 10वां है, घृणा को उत्पन्न करने वाले कौन सा रस होता है, तो यहाँ पे होता है विभत्स रस या जुगुप्सा। ठीक है, आपको विभत्स रस पे टिक करने हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, देखिए क्या लिखा है, मात्रिक छंद में किसकी गणना होती है, तो मात्राओं की गणना होती है। घृणा उत्पन्न करने वाले दृश्यों को वर्णन पर विभत्स रस होता है, दोहा मात्रिक छंद है। ठीक है, रसयुक्त वाक्य ही काव्य कहलाता है, ये सत्य सत्य आता है, तो इसको भी याद कर लीजिए। अलंकार का सामान्य अर्थ गहना होता है, सत्य है। कविता का आंतरिक रूप लय है, तो असत्य है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव तो रति। चरण सरोज पखारन राजा में कौन सा अलंकार है, तो रूपक अलंकार है। तो स्टूडेंट ये सारे प्रश्न आपको तैयार कर लेने हैं। कल के एग्जाम में 10 नंबर का आपको इस वीडियो से देखने को मिलेगा, तो सारे प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए, सारे टॉपिक अच्छे से तैयार कर लीजिए। कल के पेपर में ज़रूर आपके अच्छे नंबर आएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।